Hello दोस्तों, welcome my YouTube video channel. Today I deliver lecture on the topic of domain and range of six trigonometric functions. हम लोगों ने पहले के वीडियो में sin x तथा cos x के डोमेन तथा रेंज को अच्छी तरह से पढ़ी थी। आज हम लोग आगे tan x तथा cot x के डोमेन तथा रेंज के बारे में स्टडी करेंगे। डोमेन एंड रेंज ऑफ tan x एंड cot x। ठीक है, हम लोग कल के वीडियो में क्या sin x यानी fx इक्वल टू sin x का डोमेन क्या पढ़ा था, -∞ टू ∞, और रेंज क्या पढ़ा था इसका, -1 to 1। ठीक है, दूसरा नंबर cos x fx इक्वल टू cos x का डोमेन क्या पढ़ा था, -∞ टू ∞, और इसका रेंज क्या पढ़ा था, -1 to 1। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे tan x का डोमेन तथा रेंज। तो सबसे पहले हम लोग tan x स्टार्ट करते हैं। 3 नंबर fx इक्वल टू क्या होता है, fx इक्वल टू क्या ले रहे हैं, tan x। ठीक है, tan x का हम लोग रेशियो फॉर्मूला से जानते हैं कि sin x बाय cos x। ठीक है, sin x बाय cos x, यहाँ पे हम लोग जो tan x का जो डोमेन तथा रेंज निकालेंगे वो रेडियन के बेस पर निकालेंगे। ठीक है, तो रेडियन के बेस पे निकालेंगे। sin x बाय cos x यहाँ पे जीरो हो सकता है क्या, नहीं हो सकता है। ये डिनोमिनेटर जीरो हो जाएगा तो क्या होगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, ये tan x भी क्या होगा, जो फंक्शंस है ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, तो cos x कहाँ कहाँ पे जीरो होता है, cos x π/2 पे जीरो होता है। ठीक है, π/2 cos π/2 क्या होता है, जीरो। तो यहाँ पे जीरो बैठाएंगे तो यह पूरा क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। समथिंग बाय जीरो यानी इसका तो क्या होता है, इन्फिनिटी, दैट इज अनडिफाइंड। ठीक है, तो ये cos x का वैल्यू कहाँ कहाँ जीरो होता है, π/2, 3π/2, 5π/2, डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये क्या, यहाँ ये वाला जो वैल्यू पे क्या होगा, cos x जीरो होगा, जिसके कारण ये क्या होगा, पूरा अनडिफाइंड हो जाएगा। यानी cos x का जो डोमेन हो गया, जो डोमेन यानी डोमेन किसको कहते हैं, जो वैलिड इनपुट है, तो वैलिड इनपुट ये तो नहीं है, इसको हमको क्या करना, हटाना होगा। π/2, 3π/2, 5π/2 को हटाना है। ठीक है, तो किससे हटाना होगा, तो ये इसमें क्या है, रियल नंबर डालेंगे, जैसे 1 2 3 4 5, ये रियल नंबर डालेंगे। जितना भी रियल नंबर सब क्या है, वैलिड है, एक्सेप्ट π/2, 3π/2, 5π/2 को छोड़कर। ठीक है, तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा डी एफ, डोमेन हो जाएगा जितना भी रियल नंबर वो तो लेंगे ही, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट जितना भी रियल नंबर वो ऑल रियल नंबर होगा, एक्सेप्ट क्या, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2। और ये क्या है, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ π/2 है, ये कितना है, 3, सब क्या है, ये 1 3 5 क्या है, ऑड है, तो ऑड इंटीग्रल
ऑफ पाई बाई टू को छोड़कर जितना भी रियल नंबर है सब क्या है, वैलिड इनपुट है 10x का। तो ये क्या होगा, उसका डोमेन हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, -2n+1 पाई बाई टू वेर n बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक, इसको छोड़ के जितना भी है क्या है, वैलिड इनपुट है, ये वाला छोड़ के। ठीक है, तो ये इसका क्या हो गया, डोमेन हो गया। अब इसका रेंज निकालेंगे। ठीक है, तो ये आप लोग को समझ में आ गया डोमेन। अब इसका रेंज निकालेंगे। तो रेंज निकालने के लिए हम लोग जानते हैं 10x इक्वल टू क्या होता है, p/b। ठीक, p/b ये क्या है, p/b ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल में है। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल में ये परपेंडिकुलर हो गया, बेस हो गया। तो ये कोई भी ट्रायंगल जो है, ये ट्रायंगल का ये पार्ट्स है। ठीक है, ट्रायंगल का पार्ट्स है। मान लीजिए एक ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ये वाला ले रहे हैं। ठीक है, ठीक, ये बेस हो गया। बेस बहुत बड़ा ले रहे हैं, मतलब मान लीजिए यहाँ पे ले रहे हैं 10,000 मीटर। ठीक है, और इतना बहुत छोटा ले रहे हैं क्या, इसका परपेंडिकुलर मान लीजिए 0.1। ठीक है, तो ये बेस हो गया, या परपेंडिकुलर हो गया। तो ये कितना, 0/1 कितना हो गया, 10,000। ये भी मीटर में ले रहे हैं, ये भी मीटर में ले रहे हैं। तो इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा आएगा, यानी क्या, इन्फिनिट, बहुत बड़ा है, यानी जिसको बोल सकते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, बहुत बड़ा। ठीक, उसी तरह हम लोग परपेंडिकुलर बहुत बड़ा लेंगे और बेस क्या लेंगे, छोटा सा लेंगे। तो उसका जैसे मान लीजिए यहाँ पे यह है, परपेंडिकुलर का वैल्यू ले रहे हैं इतना 10,000 मीटर और बटे 0.1 मीटर। ठीक है, इसका वैल्यू क्या होगा, सॉरी, इसका वैल्यू क्या है, बहुत छोटा में आएगा, एकदम छोटा, मतलब बहुत छोटा इन्फिनिटी में। ठीक है, और इसका जो वैल्यू आएगा बहुत बड़ा इन्फिनिटी में आएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जो 10x का वैल्यू जो है, कहाँ जो रेंज जो है कहाँ से कहाँ तक वैलिड हो रहा है, ये क्या है, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, बहुत छोटा, यानी बहुत छोटा, यानी यह क्या है, माइनस इन्फिनिटी तक जाएंगे। और बहुत बड़ा मतलब क्या है, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जाएंगे। ठीक है, तो ये इसका रेंज क्या क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ठीक है, रेंज हो गया 10x का डोमेन तथा रेंज आप लोगों को समझ में अब आएंगे क्या है, कॉट एक्स। ठीक है, 4 नंबर f(x) इक्वल टू क्या हो गया, कॉट एक्स। ठीक, कॉट एक्स हम लोग जानते हैं, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉस एक्स बाय साइन एक्स। यहाँ पे देखे थे 10x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स। सिमिलरली यहाँ पे भी रेशियो फॉर्मूला से कॉस एक्स बाई साइन एक्स। यहाँ पे क्या हुआ था, कॉस एक्स जीरो नहीं होना चाहिए, यहाँ पे क्या होगा, साइन एक्स जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो साइन एक्स यहाँ पे जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक, तो ये साइन एक्स जो है वैल्यू किस किस कहाँ कहाँ पर ये जीरो देता है, तो देखते हैं एक्स का वैल्यू लेंगे। एक्स का जो वैल्यू होगा, किस किस पर साइन का वैल्यू जीरो होगा, तो एक्स इजकल टू जीरो पर ये जीरो देगा साइन एक्स। एक्स यहाँ पे साइन जीरो यानी जीरो, फिर कहाँ पे देगा, पाई पे देगा, फिर 2 पाई पे देगा, फिर 3 पाई पे देगा, 4 पाई, डॉट 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 डॉट, -पाई भी ले पे देगा, और -2 पाई। ये क्या है, ये इस वैल्यू पे क्या है, इस एक्स के वैल्यू पे क्या होगा,
साइन का वैल्यू क्या होगा, साइन एक्स का वैल्यू 0, और साइन का एक्स वैल्यू 0 होगा तो ये क्या होगा, अनडिफाइंड, यानी कॉट एक्स क्या होगा, अनडिफाइंड। ठीक है, ये क्या होगा, वैलिड इनपुट नहीं होगा, दैट मीन्स ये। ठीक, तो इसमें क्या होगा, इसका जो डोमेन होगा कॉट एक्स का डोमेन इसका क्या, जितना भी रियल नंबर होगा वो तो है ही है। ठीक है, जितना भी रियल नंबर है वो है, किसको छोड़ के, एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ये क्या है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस एन पाई और एन बिलोंग्स टू क्या आ गया, जेड। ठीक हो गया, हुआ। ठीक है, तो इसका डोमेन हम लोग को पता चल गया कि ये क्या होगा, जितना भी रियल नंबर तो होगा ही, रियल नंबर क्या है, सब वैलिड इनपुट है, किसको छोड़ के, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई को छोड़ के। ठीक है, तो इसका क्या हो गया, ये डोमेन हो गया। ठीक, अब हम लोग आएंगे इसका रेंज पे। ठीक, रेंज पे आएंगे तो हम लोग जानते हैं कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स इक्वल टू क्या होता है, कॉट एक्स इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। सिमिलरली इसी तरह हम लोग क्या है, उस राइट एंगल ट्रायंगल का बात करेंगे, इसमें बेस मान लीजिए बहुत बड़ा बेस ले रहे हैं। ठीक है, इतना बड़ा ले रहे हैं, और परपेंडिकुलर मान लीजिए इतना छोटू सा ले रहे हैं। ठीक, मान लीजिए 0.1, और यह क्या है, मान लीजिए 1 लाख है। ठीक है, तो इसका वैल्यू जब यहाँ पे परपेंडिकुलर कितना है 0.1, और ये बेस कितना हो गया 10 लाख, 1 लाख। ठीक, तो इसका वैल्यू क्या होगा, बहुत बड़ा आएगा, कितना आएगा, वेरी लार्ज, वेरी लार्ज आएगा। ठीक है, उसी तरह ये इसको नोमिनेटर में रखेंगे, इसको डिनोमिनेटर क्या होगा, वेरी स्मॉल आएगा उस टाइम पे, यानी यहाँ पे 0.1, सॉरी यहाँ पे 1 लाख ले रहे हैं और नीचे मैंने 0.1। ठीक है, ये क्या होगा, वेरी स्मॉल, वेरी स्मॉल, स्मॉल, यानी इसका जो रेंज कहाँ से कहाँ वेरी कर रहा है, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। ठीक है, ये इसका रेंज हो गया और ये इसका डोमेन हो गया। ठीक है, तो आप लोग को समझ में आया होगा 10x का डोमेन और रेंज, और cot x का डोमेन तथा रेंज। आगे के वीडियो में हम लोग और दो बचा हुआ है, sec x का डोमेन तथा रेंज और cosec x का डोमेन तथा रेंज। आप लोग को होमवर्क देते हैं, sec x का क्या है, डोमेन तथा रेंज, डोमेन एंड रेंज विथ प्रूफ के साथ, विथ प्रूफ के साथ क्या है, कमेंट बॉक्स में डालना है, जिसका जिसका प्रूफ होगा। चलिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।